सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 26। क्रमशः गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत बड़ी थी। निधिवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिलाता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहाँ सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध भुजिया चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक और लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों? मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो व्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो गठरी खोलो। दिन के 11 बजे बाद श्री रामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह कर प्रणव नाद या हाँ चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री रामकृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री रामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री रामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे। कहाँ हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री रामकृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्त को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। परिच्छेद नंबर 12। दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। बलराम को शिक्षा। आज मंगलवार है। दिन का पिछला पहर 24 अक्टूबर 3 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहने लगे, ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था। मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी। तुरंत हाथ हटा लिया। सब हंसे। लक्षण सत्य भाषण कामनी कांचन ही माया है। श्री रामकृष्ण, यह सब मानना चाहिए। देखो ना, राखाल बीमार पड़ गया। मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। सब हंसते हैं। हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था। उसका मित्र है। आँख बिल्कुल कानी नहीं थी। जो हो, मैंने सोचा
नरेंद्र, यह आफत का पुतला कहाँ से लाया? और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता। वह ऑफिस में काम करता है, 20 रुपया महीना पाता है। 20 रुपया न जाने कैसा झूठा बिल लिखकर पाता है। वह झूठ बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी तो 2-2, 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से जानते हो? मतलब यह है कि किसी से कह सुन दूँ तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णव का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव हैं, सिर पर सिका है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार, वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला भी हैं। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्री राम कृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण, उस दिन अमुक आया था, सुना है उस काली कलूटी स्त्री का गुलाम है। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कामनी कांचन की आड़ जो है। पूर्व कथा, बर्दवान के मार्ग में देश यात्रा, नकुड़ आचार्य का गाना सुनना। अच्छा, कहो तो मेरी क्या अवस्था है? उस देश को जा रहा था, बर्दवान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे समय जो कि आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर न जाने कहाँ से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू है। मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरह से जपने लगा। कहो तो यह क्या है? श्री राम कृष्ण, क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसके नाम असंख्य? भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदाय के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं? बलराम से, कामनी कांचन ही माया है, इसके भीतर अधिक दिन रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मज़े में है। मेहतर विष्टा का भार ढोता है, ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती। भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने ही से भक्ति होती है। मास्टर से इसमें लज्जाना नहीं चाहिए। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता। उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, खोल मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं। नकुड़ आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है। वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है। बलराम, जी हाँ, एक कुंज है, श्याम सुंदर की सेवा होती है। श्री राम कृष्ण, मैं वृंदावन गया था, निधुवन बड़ा सुंदर है। परिच्छेद नंबर 13। केशवचंद्र सेन के साथ श्री राम कृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। नंबर 1, समाधि में आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882 श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज, जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइएगा। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं, साथ में विजय है। नाव पर चढ़ते ही ब्रह्मज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए।
आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय राम कृष्ण।